नमस्कार। आज के बीच बहस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के बीच बहस कार्यक्रम का हमारा मौजू है छात्र राजनीति की दिशा, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर अखिल शुक्ला, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र सीनेट के आजीवन सदस्य भी हैं और ये एडवोकेट भी हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा युवा है देश के भविष्य का कर्णधार है। युवा शक्ति में असीम संभावनाएं छुपी हुई होती है। देश और समाज को लेकर उनका अपना एक विजन होता है, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। जिस भी क्षेत्र में हमारे जो युवा अपना विजन रखता है, उसे अगर सही दिशा मिल जाए तो अपने देश और समाज के उत्थान में वो एक अहम रोल अदा कर सकता है। एक अच्छा राजनीतिज्ञ देश और समाज को मिले, शायद इसी उद्देश्य को लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय एजुकेशन के साथ छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। आज वर्तमान में छात्र राजनीति किस दिशा में काम कर रही है या उसे किस दिशा में काम करना चाहिए, इन सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम डॉक्टर अखिल शुक्ला जी के साथ बातचीत करेंगे। अभी ये प्रसंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे आने वाली 25 नवंबर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में शुरू हो रहा है, जिस संगठन ने हमारे देश को कई अच्छे राजनीतिज्ञ दिए हैं। डॉक्टर साहब, हम बातचीत की शुरुआत करें तो हमारा पहला जो सवाल आपसे है वो यही है कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं और आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपकी नज़र में छात्र राजनीति की क्या भूमिका है हमारे देश और समाज के विकास में? विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम आज़ादी से पहले की बात करें जी, तब भी हम ये पाएंगे कि छात्र राजनीति के लोगों ने बहुत सक्रिय भाग लिया और देश की पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। कारण ये है कि एक युवा में, एक छात्र में एक संघर्ष की ताकत होती है जी, और एक मन में एक भाव होता है। भाव ये रहता है कि वह चाहता है कि कोई अच्छा कार्य वो कर सके और ऐसा कार्य करे जो राष्ट्र हित में हो जी। इसमें देखा यह गया है कि छात्र हित की बात जब की जाए तो हम ये पाते हैं कि हम वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि चुनाव होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब तो एक तरफ है जी, परंतु हमारे देश में एक सौभाग्य की बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा एक संगठन है जो चुनाव उसके लिए महज एक कार्यक्रम है परंतु एक उद्देश्य नहीं है जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। शिक्षा में पूरी तरह से विकास हो, विद्यार्थी का भी सर्वांगीण विकास हो, साथ ही साथ उसके मन में एक राष्ट्रवाद की भावना रहे और राष्ट्र के प्रति उसका चिंतन ये रहे कि वह मात्र विद्यार्थी नहीं है, आज का नागरिक भी है जी। हमारा विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मान्यता है कि लोग कहा करते हैं कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। हमारा मानना है कि आज का विद्यार्थी आज का नागरिक है और आज के प्रति भी, देश के प्रति उतना ही उसका कर्तव्य है जितना एक अन्य नागरिक का है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी के कंधों पर एक भार आ जाता है। वो भार ये आता है कि वह राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चिंता करे। जैसे बांग्लादेश में घुसपैठिया जब देश में आए तो जयपुर में बैठा हुआ विद्यार्थी भी इस बात का चिंतन करे कि हमारे देश की सुरक्षा को किस तरह से खतरा हो सकता है, आगामी भविष्यों में किस तरह से हमारे देश को हानि हो सकती है, इसका चिंतन करे और उस बात का विरोध करे। हमारे जयपुर में बैठा व्यक्ति राम जन्मभूमि में एक भव्य मंदिर बने इसके लिए कार्य करे। हमने पूर्व में देखा कि धारा 370 को लेकर के जो विरोध था जयपुर में भी लोगों ने किया, देश के हर कोने में किया, हर कोने में विरोध हुआ। उसका कारण स्पष्ट ये रहा कि सबका मान्यता ये थी कि हमारा देश, सब लोगों का मानना ये था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जी, जहां हमारा नंदनवन है वो कश्मीर हमारा है। तो एक सोच कि ये पूरा देश एक है, अखंड भारत की एक सोच, और उस सोच में राष्ट्रवाद की ये भावना कि मैं मात्र देश के किसी भी कोने में हूँ परंतु राष्ट्र के प्रति मेरा पूरा नैतिक कर्तव्य और दायित्व है और मेरा राष्ट्र खूब फले फूले, मेरा राष्ट्र पर किसी तरह की विपदा ना आवे, ये एक विद्यार्थी का सोच होना आवश्यक है। और विद्यार्थी परिषद संगठन अपने इस कार्य को भलीभांति कर रहा है। उसके पीछे एक कारण मैं और मानता हूँ जी, उसके पीछे एक कारण ये है कि अन्य जो दल हैं या अन्य छात्र संगठन है वह किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं जी, और वो उस राजनीतिक दल की
इच्छा को पूरा करने के लिए या उसके उनका जो घोषणा पत्र है उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए वो कार्य करते हैं। और जो राजनीतिक दल जिसकी राजनीतिक स्वार्थ उसका पूर्ण होता है उस पर कार्य करते हैं। परंतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ऐसा नहीं है। हम अलगाववाद का विरोध करते हैं, हम अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का विरोध करते हैं, हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हम बच्चों में जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते बच्चे, उनका एक स्वामी विवेकानंद निःशुल्क शिक्षा का एक हमने शिविर लगा डॉक्टर करके। साहब अब मैं बीच में बात रोकूंगा आपकी कि आपने बिल्कुल सही बात बताई कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अपना एक विजन है, लेकिन मैं हमारा जो एक आज का जो मौजू है उसमें हम सभी छात्र संगठनों को इसमें जोड़ते हैं। तो हमारा यही मानना होता है कि जो भी छात्र संगठन है, जो भी छात्र राजनीति करते हैं, उनकी क्या भूमिका है, वो सब लोग देश की सेवा के लिए या उसके विकास में किस तरह से भागीदारी है। आप इस विषय पर भी थोड़ा सा हमारा ज्ञानवर्धन कर दें। ऐसा है कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ संगठन तो राजनीति जैसे अन्य दलों के राजनीतिक दलों के संगठन हैं, जी, तो उनको तो उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है। जी हाँ। कुछ संगठन इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं जैसे विद्यार्थी परिषद। जी। मेरा मानना यह है कि जो राजनीतिक क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं उनका तो सिर्फ चुनाव एक तरह से एक ही रहता है कि चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के उद्देश्य के आधार पर वो लोग काम करते हैं। जी। अब वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो वह लोग राष्ट्र की चिंता नहीं करते, वो मात्र इस बात में लगे रहते हैं छोटी छोटी चर्चाएं करना, छोटी बातों पर अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालयों की चर्चा करना, अपने छात्र संघों के कार्यालय किस तरह से अच्छे हों, किस तरह से कैंटीन का वो हो, या क्लासेस के बारे में भी उनको जो विचार करना चाहिए वो करना चाहिए। उनको विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां कैसे बढ़े इनका ध्यान देना चाहिए, हमारी लाइब्रेरी कितनी बढ़िया बने ये ध्यान देना चाहिए, एक रोजगारमुखी किस तरह से हमारी शिक्षा हो इस बारे पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे सब लोगों के साथ साथ एक स्थिति एक और आ गई है कि छात्र राजनीति अब पहले जैसे छात्र राजनीति नहीं रही है। हाँ, हम इसी दिशा में मेरा अगला सवाल था जो आपने उसको इंक्लूड कर दिया। आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा है, आप एक लंबे समय से छात्र राजनीति के लिए काम करते रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जो अभी ये जो समय है, तो वर्तमान छात्र राजनीति की दिशा के बारे में आपके क्या विचार, आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान छात्र राजनीति और पहले की राजनीति उसमें फर्क आ गया जी। आप ये देखिए, पहले की राजनीति आंदोलन वाली राजनीति थी और एक परिणाम निकालने वाली राजनीति थी। जेपी के आंदोलन की बात की जाए तो छात्रों की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी और एक इतना बड़ा सरकार को पलटने का कार्य था, वो उसमें इनकी अहम भूमिका थी। इससे अलावा भी आप देखेंगे कि जितने बड़े आंदोलन हुए उसमें छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका आई और कई स्थानों पे तो छात्रों ने सरकार बदल दी और छात्र नेता वहां पर मुख्यमंत्री तक बने जी। और वर्तमान स्थितियों में भी देखा जाए कि छात्र राजनीति के बीच में से जो लोग निकल के आए, जैसे वेंकैया नायडू जी, अरुण जेटली जी पहले रहे, अभी वर्तमान में जैसे जयराम ठाकुर जी हैं, शिवराज सिंह जी हैं, वैसे रविशंकर प्रसाद जी हैं, ऐसे बहुत से लोग छात्र राजनीति से, नड्डा साहब हैं, तो ऐसे लोग जो आए जो आज देश को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर दे रहे हैं। तो उसके पीछे ये कारण रहा कि छात्र राजनीति बड़ी मजबूत स्थिति में रही है। देखिए, ऐसा है कि छात्र संघों के चुनाव को लेकर के जो सुधार की बात आई है, इस सुधार को देखने के बाद में छात्र राजनीति कमजोर हुई है जी। क्योंकि कई अव्यवहारिक निर्णय लिए गए और छात्र राजनीति को दबा दिया गया। परंतु एक स्थिति और है कि जो लोग छात्र राजनीति से पनपे, जैसे लालू जी पनपे, ये सब हुए, तो इन लोगों ने अपने यहाँ पर छात्रों की राजनीति को और आगे बढ़ाने के स्थान पर कई वर्षों तक छात्र संघों के चुनाव पे प्रतिबंध लगा दिए। तो सोचा ये जाता है कि जो छात्र राजनीति से निकल करके राजनीति के क्षेत्र में आवे तो वो अच्छा काम करके छात्र राजनीति को और पनपावे, परंतु ऐसी स्थिति बिहार में नहीं देखी गई। और बिहार में जो कि पटना एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था जेपी आंदोलन का, तो एक शिथिलता उसमें देखी गई। अभी मैं जो चर्चा कर रहा था सुधार की, उस सुधार के पीछे भी बहुत बड़ा एक वो कारण रहा, जैसे लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें थी जी। वो सिफारिशें ऐसी सिफारिशें हो गई कि छात्र संघ के जो चुनाव हैं बहुत मतलब एक छोटा सा एक तरह से मजाक सा हो गया। उन्होंने उसको ये रखा कि 5,000 रुपये तक खर्च करने के बाद में आप चुनाव। अब देखिए, व्यवहारिक बात ये है नहीं। आज विश्वविद्यालय महाविद्यालय बड़े उनके बड़े स्तर पे चुनाव होते हैं, कार्य क्षेत्र बड़ा हो गया, वोटर्स बहुत दूर दूर रहने लगे। तो आप जब अव्यवहारिक बात करेंगे
तो निश्चित आपके वो सब नियम जो कायदे हैं वो टूटेंगे। आपने कहा कि हाथ से लिखे हुए बैनर और पोस्टर लगाएं, वो आज के समय में संभव नहीं। आपने ये लगाया कि भाई एक ही बार चुनाव लड़ सकते हैं, दोबारा नहीं लड़ सकते, तो ऐसी स्थिति में वो बात व्यवहारिक नहीं रही। और स्थिति ये हो गई कि पहले विश्वविद्यालय या महाविद्यालय परिसर में पुलिस का प्रवेश नहीं हुआ करता था, परंतु आजकल ये स्थिति हो गई कि बेरोक टोक पुलिस का आना जाना हो रहा है और छात्रों के साथ, उनके स्वाभिमान के साथ जो खिलवाड़ होता है। आखिर एक छात्र है, वो भी अपना स्वाभिमान रखता है। यदि वो किसी जायज मांग के लिए कोई आंदोलन कर रहा है तो ये थोड़ी है कि डंडे के जोर पर आप उसको दबा दें। परंतु आज स्थिति ये हो गई है कि ये स्थितियां ज़्यादा विकट होती जा रही हैं और उसके पीछे कारण स्पष्ट ये है कि जो छात्र राजनीति है, पहले के समय में अभी में फर्क ही आ गया। पहले ये होता था कि बहुत कम खर्चा किए करके भी व्यक्ति अपना प्रचार प्रसार करता था, परंतु आज का समय सोशल मीडिया का समय, आज का समय एक इंटरनेट का समय आ गया। आप ही देखिए कि सोशल मीडिया कितने साधन, पहले के ज़माने में टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है। पहले के समय में छोटे स्कूटर और साइकिलों की उपलब्धता नहीं हुआ करती थी। आज के समय में ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां, आज के समय में जो खर्चों के साधन, आज के समय में भोजनों के आयोजन, आज के समय में मनोरंजन के व्यवस्थाओं के कार्यक्रम, ये कौन सी तरह जा रही है राजनीति? छात्र राजनीति वो होनी चाहिए जो विशुद्ध छात्रों के बीच में से निकले और शुद्ध परंपराओं को पनपावे, छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करे। वो राजनीति, चूंकि कारण है, यदि आप करोड़ों रुपए खर्च करके विश्वविद्यालयों के चुनाव को लड़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपने जिन लोगों से करोड़ों रुपए लिया है उनके प्रति आप एक तरह से अपनी वफादारी निभाएंगे। और आप जब पैसे का कलेक्शन करेंगे, कारण यह है कि पैसे का कलेक्शन करेंगे तो निश्चित इस समाज में एक गंदगी का वातावरण होगा। देखिए, देश की राजनीति को देखा जाए तो उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, परंतु छात्र राजनीति में चूंकि हम छात्र हैं तो हम सही को सही और गलत को गलत कहने की हमें ताकत होनी चाहिए। तो हमें मानना होगा कि हम किसी भी तरह से गलत तरीके से पैसे का उपयोग ना करें, हम पैसे के बल पर चुनाव जीतने की बात ना करें, हम जाति के दम पर चुनाव लड़ने की बात ना करें। ये सब बातें आवश्यक हैं। कारण ये है कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है कि सब जगह जो है ऐसा एक गरीब व्यक्ति, यदि अच्छा व्यक्ति है, जो अच्छा कार्यकर्ता है जी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो जी, यदि आर्थिक रूप से वो कमजोर है तो वो सब अपनी योग्यताओं होने के बाद में, सब प्रभाव होने के बाद भी वो ये समझता है कि मैं पता नहीं चुनाव लड़ भी पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है आपने, क्योंकि जो टैलेंट है इस चकाचौंध में और पैसे के बल पे कहीं छुपा रह जाता है। वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि आज के इस दौर में जहाँ पैसे का बोलबाला है, जहाँ पर इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, एक पूरी शक्ति लगानी पड़ती है, लोगों का हुजूम आपके पास रखना पड़ता है और उसके लिए खर्चा भी होता है, तो वो बहुत मजा हुआ राजनीतिज्ञ बन सकता है आगे जा करके, वो नहीं बन पाता है। कारण कि वो इन सब चीज़ों के बीच में दब के कहीं रह जाता। बहुत बढ़िया बात आपने बताई शुक्ला साहब, आगे आप अपनी बात को जारी रखें। इसमें आप ये देखिए कि आज के समय में इस बात के चिंतन की मुझे आवश्यकता होनी चाहिए कि मेरे अखंड भारत का जो विद्यार्थी पूर्वोत्तर में है जी, वो भी मेरी संस्कृति से वाकिफ हो। इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने एक अच्छा कार्यक्रम, सील का कार्यक्रम रखा कि वो लोग अंतर्राज्यीय जीवन, छात्र जीवन दर्शन, वो लोग व्यक्ति हमारे यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारे घरों में वो लोग आते हैं और घरों पे रहते हैं, हमारी संस्कृति देखते हैं, हमारी सभ्यता देखते हैं, हम किस तरह से रहते हैं वो देखते हैं, हमारा जीवन का शैली देखते हैं। वैसे ही यहाँ के लोग पूर्वोत्तर जाते हैं जी। तो एक देश में एक आपस में जो सद्भाव, आपस में जो प्रेम व्यवहार है, ये भी छात्र जीवन में जरूरी है। एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। देश हमारा विविधताओं से भरा वाला देश है और हम एक दूसरे को जाने समझें, तो वो इसकी शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि पूर्वोत्तर में जो लोग हैं वो इस बात को भी, यदि हमारे सारे संस्कृति को सबको जानेंगे, हम ये देखते हैं कि जब वो लोग यहाँ आते हैं हमारे इस प्रकल्प के माध्यम से, तो परिवारों में रहने के बाद में जब वो यहाँ से जाते हैं जी, तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं और हमारे लोगों की आंखों में भी आंसू होते हैं। और जब वहां पर हम जाते हैं तो उन लोगों की स्थिति ये रहती है। तो देखिए, आपस में समन्वय और आपस में विचारों का जब आपस में तालमेल बैठता है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो ऐसी चिंता अन्य छात्र संगठनों को भी करनी चाहिए कि देखिए, मात्र ये एक तो आपका ये मानना है डॉक्टर साहब कि इस तरह का जो क्रियाकलाप है, इस तरह के जो कार्यशैली है, वो बाकी और छात्र संगठनों की नहीं रही और ऐसा उनको करना चाहिए, यानी कि उनकी दिशा अभी ठीक नहीं है, उनको दिशा में बदलाव करना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपना जो एक दायरा है छात्र राजनीति का, वो मात्र एक कॉलेज, विश्वविद्यालय या एक स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं ये है। पूरा देश है जी। इस देश को अपने मन में रख करके ये विचार करना होगा कि हम जो लोग काम करें, छात्र हित के जो काम करें, वो सब इस ऐसी स्थिति में करें कि राष्ट्र के लिए भी हमारा एक योगदान हो। जी बिल्कुल। हम राष्ट्र की जैसे कोई शिक्षा की नीति है तो उस नीति में क्या क्या चीज अच्छी है इसके बारे में खुल करके समय हम बात करें। ये विचार नहीं करें कि कौन सी सरकार राष्ट्र में बैठी है और वो किस विचारधारा की है। यदि उसके अच्छे विचार है तो सहन करनी चाहिए, बिल्कुल। उसको स्वीकार करना चाहिए। और यदि हमको ऐसा लगता है कि इसमें सुझाव दें तो सुझाव देना चाहिए, विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जब खुले दिल से बात करेंगे तो छात्र राजनीति और मजबूत होगी। और जो लोग छात्र राजनीति के माध्यम से राजनीति के बड़े स्थानों पर पहुंचे हैं, उन लोगों को छात्र राजनीति को और पनपे इसके बारे में विचार करना चाहिए। बहुत ही सुंदर जवाब दिया डॉक्टर साहब आपने। आपके विचारों से मैं भी इम्प्रेस हुआ हूँ, बहुत बढ़िया सुंदर विचार हैं। तो क्योंकि आप तो पुराने छात्र नेता रहे हैं, काफ़ी एक लंबा अरसा आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गुजारा है छात्र राजनीति में, तो क्या आप उस दौर की राजनीति में जो देखते थे वो आज नहीं देख पा रहे हैं, या आपके वो कुछ उस समय के दौर के कुछ अनछुए अनकहे कोई किस्से, ऐसा कुछ चीज़ जो हमारे दर्शकों के लिए भी लाभदायक हो सके? उस समय में और आज के समय में बहुत बड़ा फर्क आ गया। फर्क ये, सबसे बड़ा तो फर्क ये आ गया कि जो संसाधन है, जी हाँ, वो संसाधन जैसे जैसे अब आज के समय में क्या होता है, उस समय विद्यार्थी छात्र नेता जो कार्य करते थे वो सब होते थे तो दूरदर्शन केंद्र हुआ करते थे या ज़्यादा से ज़्यादा अखबार हुआ करते थे, जी हाँ, जिससे कि उनके बारे में सारी चीज़ें पढ़ते थे। आज के समय में इतने सारे चैनल्स हैं, आज के समय में इतने सारे अखबार हैं, आज के समय में सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उस सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार बहुत सारी बातें अपने को कहने को मिलती है। तो ऐसे में अच्छे प्रचार भी होते हैं परंतु कई बार दुष्प्रचार भी होते हैं। जी हाँ। तो ऐसी स्थिति में अच्छे प्रचार के माध्यम से छात्र राजनीति को पनपाया जा सकता है, परंतु यदि उसमें कोई दुष्प्रचार किया जाए या इस तरह की गलत कार्य किया जाए तो इससे छात्र राजनीति दूषित होती है, समाज का वातावरण दूषित होता है, राग द्वेष फैलता है। इनसे बचना चाहिए। कारण इसका यह है कि कई बार हम देखते हैं कि हम चैनल्स में सस्ती लोकप्रियता के लिए आ जरूर जाते हैं। हम अपनी जाति की बात करेंगे, हम कोई ऐसी बात करेंगे जिससे कि विद्वेष की भाव फैले, वो गलत है। कारण क्या है कि छात्र नेता को ये समझना चाहिए कि सब जाति सब धर्मों में हम अपना विश्वास रखें और वो काम करें जो राष्ट्र के हित में हो। नहीं, ये आपने बिल्कुल सुंदर बात बताई, लेकिन मैं वो कुछ अनछुए पहलू छेड़ना चाहता हूँ आपकी छात्र राजनीति के, कि जब आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, जब आपने छात्र राजनीति की शुरुआत की होगी, वो कैसा दौर था? मतलब स्टूडेंट्स के बीच में कैसा समन्वय था, आपस में भाईचारा, प्रेम? क्या उस समय भी यही राजनीतिक बातें या राजनीति के दौर थे या जातिवाद के दौर थे, या वो एक खुले मन से राजनीति की जाती थी? मैं वो जानना चाह रहा हूँ ताकि हम पहले के दौर में और आज के दौर में थोड़ा सा अंतर समझ पाएँ। सबसे बड़ा अंतर ये हुआ साहब कि पहले के समय में जैसे राम जन्मभूमि का जब मुद्दा आया, जी हाँ, और राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर बने, उस समय एक संघर्ष की बात आई, तो पूरे देश भर से विद्यार्थी अपने घरों से चला और चल कर के अयोध्या में वहाँ स्थान पर पहुंचा। उसने लाठियां भी खाई, गोलियों को भी सामना किया, भूखा भी रहा, रात रात भर जंगल चला। मैं स्वयं गया, मेरे पूरे साथी लोग गए जी, और हमने ऐसा महसूस किया कि मन में एक दृढ़ निश्चय ये था कि किसी भी तरह से राम मंदिर का निर्माण हो और हम सब लोग उसमें सहभागी बने, चाहे हमारी गिलहरी जितनी सेवा हो, परंतु हम वहाँ जाकर के वो काम करें। तो ऐसे में ऐसे आंदोलन 370 का रहा कि कश्मीर में लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज फहरे, विद्यार्थी यहाँ से गए। ऐसे समयों में हमने ये महसूस किया, बड़े बड़े आंदोलन करते थे, उस आंदोलन में हम लोगों पर मुकदमे भी बना करते थे। और अब ऐसा महसूस करते हैं कि इस आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि किसी से कहा जाए कि भाई इतना बड़ा आंदोलन है और लखनऊ से लेकर के आपको जो है अयोध्या तक पैदल जाना पड़ सकता है, तो आज के समय में और उस समय में फ़र्क ये है कि उस समय एक त्याग की भावना लोगों में ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि उसमें मन में जो है एक जज्बा था, उल्लास था देश के लिए। आज के समय में जज्बा तो है, लेकिन उसकी संख्या जितनी ज्यादा होनी चाहिए, दायरा सिमट गया है। आज के समय में व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम बैठे बैठे सिर्फ
यहाँ जयपुर की चर्चा ना करें, आज हम ये चर्चा ना करें कि हमारे ऑफिस हमारा बड़ा शानदार हो जाए, ये हमारे और ऑफिस भव्यता आ जाए, इससे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक क्षणिक बातें हैं, बात वो याद रखी जाती है। हम आपको विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित हो, इस भावना को लेकर के उस समय एक आंदोलन चला और राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक मूर्ति का स्थापना भी हुई। तो ऐसे जो बातें हैं वो जीवन भर याद रखने वाली बातें हैं। तो एक समय का परिवर्तन और दूसरा सोशल मीडिया का जो इस तरह से प्रचार प्रसार, तीसरा धनबल, भुजबल और जाति बल का जिस तरह से प्रभाव बढ़ा है इस और दूसरा राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनका इंटरफेरेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरा वो ये चाहते हैं कि मतलब वो छात्र नेताओं को गुर्गे के रूप में काम में लेना चाहते हैं, वो एक अच्छी परंपरा नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने कि पहले के दौर में निस्वार्थ राजनीति, छात्र राजनीति हुआ करती थी, आज स्वार्थपरक राजनीति हो गई। सबको अपने अपने स्वार्थ, सबसे पहले छात्र नेता राजनीति इसलिए शुरुआत करता है कि उसका अपना कैरियर उसमें बनना होता है, वो ये विजन लेके चलता है। देश उसके लिए बाद में हो गया, स्वयं की जिज्ञासाएं और स्वयं का कैरियर पहले हो गया। बहुत ही सुंदर डॉक्टर साहब आपने इन सवालों के जवाब दिए और हमको बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि आपके दौर में जब छात्र राजनीति हुआ करती थी और वहाँ उस दौर में बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेता निकले हैं जो आज राजनीति में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? आज मैं भी कई अरसे से देख रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा छात्र नेता ऐसा नहीं निकला जिसने भारतीय राजनीति में अपनी पकड़ बनाई हो, जबकि पुराने दौर में अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में भी ऐसा तो नहीं है कि नहीं निकले। वर्तमान में भी ये देखा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ से जो जीते, जोधपुर के छात्र संघ से जीते, जोधपुर के छात्र संघ से जीते गजेंद्र सिंह जी इस समय केंद्र में मंत्री हैं। वो पुराने दौर की बात है सर। मैं वर्तमान में भी देखा जाए तो अभी महेंद्र चौधरी जी, राजकुमार शर्मा जी, हनुमान बेनीवाल जी, ये सालों पहले राजेंद्र राठौड़ साहब रहे, रघु शर्मा जी रहे, महेश जोशी जी रहे, तो ये सब रहे। तो छात्र राजनीति में अशोक लावटी जी हैं। तो ये ऐसा नहीं है, अभी भी आज के समय में भी लोग निकल रहे हैं। बस चूंकि अब ऐसी स्थिति है कि पहले बहुत ज़्यादा तेजी से निकले, अब थोड़ा उस गति में थोड़ा धीरे ठहराव आया है। परंतु फिर भी देखा जाए तो छात्र राजनीति से राजस्थान के दौर को देखा जाए तो लोग बड़ी तादाद में इसमें निकले और अच्छा देश में भी जो है बड़े अच्छे बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। और कुछ लोगों का तो छात्र राजनीति से आज भी लगाव है। मैंने ये देखा है कि बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद भी जब अपने पढ़ने वाले स्थानों से महाविद्यालय विश्वविद्यालय की तरफ से गुजरते हैं तो आज भी उनका ये ध्यान रहता है कि हमारे छोटे भाई बहन जो है वो कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनके मन में एक बात रहती है और उस जगह से लगाव आज भी उनका बना हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या आप ये मानते हैं कि देखिए जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है वो एजुकेशन का पॉइंट होता है, पढ़ाई की एक जगह होती है जहाँ आदमी अपना कैरियर बनाता है, तो क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि पढ़ाई के साथ क्या ये छात्र राजनीति ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि पढ़ाई करना ज़रूरी तो है ही, लेकिन ये मालवीय साहब ने उस समय कहा था कि भाई आप अपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ें तो आप सिर्फ अध्ययन करें जी, राजनीति में जब भी पढ़ें जब देश पर कोई विपदा हो। जी हाँ, उनके सब बातों का तो सबने समर्थन किया, परंतु इस बात पे उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम मात्र पढ़ने वाले ही हैं, वो तो सही है, लेकिन हमारा सब एक चिंतन जो है ऐसा होना चाहिए कि वो राष्ट्रवादी चिंतन हो। जी हाँ, क्योंकि हमारी ताकत का सही इस्तेमाल हो। अब आप ही देखिए कि जैसे 25 तारीख नवंबर से जो यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, पूरे देश भर के विद्यार्थी यहाँ आने वाले हैं। 27 तारीख तक वो यहाँ पर रहने वाले हैं, उसमें शोभा यात्रा भी निकलेगी। जी समय का थोड़ा अभाव है डॉक्टर साहब, मैं अंत में बस आपसे यही एक निवेदन करूँगा कि जो आज के छात्र नेता है, जो छात्र संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपके क्या मैसेज है, वो आप इस पर आप अपना दृष्टिकोण। मेरा विचार उनसे निवेदन यही है कि धनबल के आधार पर, जाति बल के आधार पर, भुजबल के आधार पर राजनीति नहीं करनी है और हमारी जो ताकत है उस ताकत का सही इस्तेमाल हो। और उसके लिए ये आवश्यक है कि हम पूरे राष्ट्र के बारे में एक चिंतन करते हुए एक दायरा ये बनाएं कि ये देश पूरा हमारा है और इस देश के हम आज के नागरिक हैं और हम अपनी ताकत के आधार पर इस राष्ट्र कल्याण के बारे में बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम कार्य करेंगे। हमारा विद्यार्थी जीवन अच्छा रहे, हमारे विद्यार्थी रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा हो, परंतु हम ये भी विचार हमारे मन में आए कि हम राष्ट्र के लिए अपनी ताकत का पूर्ण उपयोग करें।
बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात आपने बताई डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब की ये सलाह ज़रूर छात्र संगठनों को और उनके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनको ये याद रखना चाहिए कि हम राजनीति करें, देश की राजनीति करें, समाज के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें, समाज का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, और निस्वार्थ होके हम राजनीति करें और देश को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी छात्र राजनीति पे आपने अपना प्रकाश डाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।